सत्तारूढ़ जेएमएम के कार्यकर्ता आज ईडी के खिलाफ राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होकर कचहरी चौक होते हुए राजभवन की ओर कूच करेंगे। जेएमएम नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसा केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। दीपक, देखिए जिस तरह से ये सारी चीजें, ये सियासत इस पर हो रही है ईडी के समन को लेकर, और अब राजभवन के सामने आज जेएमएम नेताओं का कूच भी है, वो वहां पर मार्च करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच ये एक सवाल है कि अगर समन किया गया है, ये 10वां समन है, और समन से पहले ये कड़े शब्दों में ईडी ने कहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे, और इसके बाद देखिए अब ये चीजें हो रही हैं कि दिल्ली में है हेमंत सोरेन और इधर जेएमएम कार्यकर्ता आज राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन पर समन कई समन किया है। 8वें समन के मुताबिक बीते 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की। सीएम आवास में पूछताछ हुई, पूछताछ अधूरा रह गया, लिहाजा मुख्यमंत्री को दोबारा यानी कि 9वां समन ईडी के द्वारा जारी किया गया, और मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया है कि वो फिलहाल अभी व्यस्त हैं, लिहाजा 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद ईडी के द्वारा 10वां समन जारी किया गया, और 10वां समन में कड़े शब्दों का भी जो है वो इस्तेमाल किया करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अगर उन्हें आने में दिक्कत है तो 31 जनवरी तक वो नहीं आते हैं तो फिर ईडी के अधिकारी उनके पास जाएंगे और पूछताछ करना बेहद जरूरी है, और नहीं तो फिर ईडी के द्वारा कोई बड़ा कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आनन फानन में कल हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री देर शाम जो है वो चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, और ये कई तरह की जो अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं तो किस लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली लीगल ओपिनियन लेने के लिए पहुंचे हैं, कानूनी सलाह के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। कोई वरीय सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता से उनकी मुलाकात होगी और फिर कानूनी सलाह जो है वो लेंगे। लेकिन इसके बीच भी कई तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई किसी नेता से भी हो सकता है कि मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ईडी की जो एक कार्रवाई चल रही है और बिहार में जिस तरह से उठापटक चल रहा है, तख्ता पलट होने जा रही है, तो उसकी भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है अन्य राज्यों पर भी पड़ रहा है। अब झारखंड प्रदेश में इसका क्या असर है नहीं है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई चल रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है लीगल ओपिनियन लेने के लिए अगर दिल्ली पहुंचे हैं, तो लीगल ओपिनियन लेने के बाद आगे क्या कुछ स्टेप आगे बढ़ती है, किस तरीके से वो स्टेप आपको आगे बढ़ाते हैं वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हो रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता और कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को कर रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिलावार जो है वो हल्ला बोल कार्यक्रम जो है वो निर्धारित की गई है। आज 4 जिलों में लोहरदगा, गुमला, चतरा और रांची में जो है जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन ईडी के खिलाफ करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के खिलाफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरेंगे, हल्ला बोल करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक जाएंगे और फिर वहाँ पर ईडी
ईडी के खिलाफ जो है अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है। आज जो है 4 जिला में जो है यह कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है। इसके आगे भी जो है वो कार्यक्रम की जाएगी। लेकिन जिस तरीका से मुख्यमंत्री पर जो 20 जनवरी को जो पूछताछ ईडी ने की थी, उस दरमियान भी आपने देखा था कि बड़ी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने सूचना भवन के समक्ष जो है कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए थे और वहाँ पे वो मौजूद थे। और जो कार्रवाई, चूंकि धारा 144 लगाया गया था और उसका उल्लंघन करने के मामले को लेकर के जो कार्रवाई भी जो है प्रशासन के स्तर से की गई है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है और सीआरपीएफ के जवानों पर भी एफआईआर किया गया है। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है एफआईआर होने के बाद भी जो जेएमएम के कार्यकर्ता है वो अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में जो है वो खड़ा नजर आ रहे हैं, मोरल सपोर्ट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीका से जेएमएम ने जो जिलावार जो कार्यक्रम तय किया है और उस कार्यक्रम के तहत आज रांची, चतरा, लोहरदगा और गुमला में जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरेंगे। अब से थोड़ी देर बाद मोराबादी मैदान में भी जो कार्यकर्ताओं का जो जुटान है वो प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुँचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो कार्यकर्ता का जुटान है वो कितनी देर बाद होती है और कितना संख्या में जो कार्यकर्ता है वो राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में जुटते हैं। लेकिन मोरल सपोर्ट जरूर है। लेकिन ईडी के भी एक तरफ जो दबिश है वो लगातार जारी है। अब मुख्यमंत्री दूसरी तरफ लीगल ओपिनियन लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से जब लीगल ओपिनियन लेने के बाद जब रांची आएंगे उसके बाद क्या ईडी को समय देते हैं पूछताछ करने के लिए, चूंकि ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि पूछताछ जो है वो अधूरा रह गया है और पूछताछ करने की जरूरत है, चूंकि लैंड स्कैम से जुड़ा ये मामला है। और बरियातू अंचल के जो सीआई है भानु प्रताप, उनके घर में जब बीते 13 अप्रैल को छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में जो है वो कई तरह की जो दस्तावेज है वो ईडी ने बरामद किया था। उनके ठिकाने से जो दस्तावेज कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय में होना चाहिए था, वो दस्तावेज जो है वो भानु प्रताप जो सीआई है उनके ठिकाने से मिला था। तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की भी जो आशंका है वो ईडी को है और उसी के आधार पर जो है वो उस दस्तावेज जो बरामद किया है उसके आधार पर जो है लगातार कार्रवाई कर रही है भानु प्रताप, जो कि अभी सलाखों के पीछे है। और उसी मामले में जो जानकारी ईडी को मिली है उसके आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पर समन कर रही है और एक बार इस समन के मुताबिक जो 8वां समन जारी हुआ था और पूछताछ भी की है, कई जानकारी जो है हासिल की है, मुख्यमंत्री के द्वारा जानकारी दी गई है। अब जब 9वां समन हुआ, 9वां के बाद 10वां समन हुआ, अब 10वां समन पर जब मुख्यमंत्री लीगल ओपिनियन लेने गए हैं, अब लीगल ओपिनियन लेने के बाद ईडी के समक्ष उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कब होते हैं और उस पूछताछ का जो सिलसिला है कब शुरू होता है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीका से मुख्यमंत्री पर कार्रवाई और दूसरी तरफ जेएमएम कार्यकर्ताओं का सड़क पर उतरना, ये कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट जो है अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करते हुए दिखाई देंगे। जी आरती, चलिए तो अब देखना होगा कि जब दिल्ली से लौटेंगे तो क्या कुछ तस्वीर बदलती है, क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद जिस तरह से ईडी ने उन्हें समन भी किया है तो क्या वो ईडी के सामने एक बार फिर से बयान दर्ज करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, क्या स्थितियां होती हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।